भैया बहुत बुरा हाल है रोड का। कभी कभी साला रिम टूट जाता है, कभी कभी पहिए टूट जाते हैं, कभी कभी नुकसान हो जाता है। इतना नुकसान हो जाए 100, 200, 300, 400 और 500 रुपए का नुकसान हो जाता है। पूरे संगम बिहार में लगभग ऐसे ही है। कहीं भी देखो, किसी भी गली में चले जाओ, आपको रोड खुद ही मिलेगा। पहले इन लोगों ने क्या कि रोड बना दिया, फिर ऐसा करा कि भाई फिर से खोद दिया। समझ में नहीं आ रहा काम, कुछ नहीं, काम समझ में नहीं आया। बिल्कुल जी, बदलाव करेंगे, हटाएंगे विधायक के। निकम्मा विधायक दूर रहे, निगम पार्षद दूर रहे। ऐसी निगम पार्षद भी नहीं चाहिए जो कि नाली के ना सफाई हुआ, ना नाली के देख रेख हो रहा है। नाली टूटा है तो टूटा है, कोई देखने वाला माई बाप आ ही नहीं रहा, खाली वोट लेकर अपना घर बैठ गए। मगर साथ ये भी बताते चले, दिनेश जायसवाल जो है वो गली गली घूम के हमारे चैनल के जरिए ये सर्वे दिखा रहे हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि किसी प्रकार से ये राजनीतिक स्टंट है। उनका कहना ये है कि ये बस हम इलेक्शन से पहले सरकार के कामयाबी नाकामी, सरकार का काम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। वोटिंग आपके हाथ में है, कौन नेता को वोट देंगे नहीं देंगे, मगर फिलहाल चुनाव से पहले इनकी वादे खिलाफी और इनके काम का पर्दाफाश करने के लिए दिनेश जायसवाल मैदान में। इसलिए मैं इस बार के जनता से आग्रह करूंगा कि इस बार का वोटिंग अपने संगम बिहार बचाने के लिए, संगम बिहार के हित में, संगम बिहार में जो रहने वाला कैंडिडेट हो उसके लिए चुनाव करो। बाहरी कैंडिडेट को इस बार चुनाव न करे, क्योंकि फिर से वो आपका चुनाव जीतेगा और बाहर जाके बैठ जाएगा, आपको इसी तरह जलजर में छोड़ के चला जाएगा, आपकी समस्या को सुनेगा नहीं। संगम बिहार की जो भी समस्या है वो बाहरी कैंडिडेट नहीं समझ पाता है, इसीलिए बाहरी कैंडिडेट को इस बार वोट न करते हुए आपके संगम बिहार में जो कैंडिडेट रहता है उसको वोट करें, ताकि आपकी। नमस्कार, आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और संगम बिहार की सर्वे रिपोर्ट की कड़ी में आज आपको हम दिखाएंगे इस प्रकार से जो लोग गुजरते हैं, ये कौन सा रोड है संगम बिहार का और कौन सा रोड संगम बिहार में बचा हुआ है। आप ये देखेंगे, ये रोड की जर्जर हालत में कहीं पर भी दिखाऊंगा आपको, इस तरीके से उबड़ खाबड़ रोड जो है दिखाई देगा। और ये संगम बिहार F2 ब्लॉक है ये, और F2 ब्लॉक में दिनेश जायसवाल के जरिए हमारे चैनल की मुहिम है। उनका एक चैलेंज था कि आपके चैनल के जरिए पूरे संगम बिहार को हम दिखाना चाहते हैं, ताकि 11 साल की सरकार में आम आदमी पार्टी कितना कुछ तरक्की संगम बिहार में किए हैं, आपको सभी को, संगम बिहार निवासी, संगम बिहार की जनता, संगम बिहार वोटरों को हम दिखाएंगे। तो इसी कड़ी में आज F2 ब्लॉक में आए हैं। ये भाई साहब जो है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए कुछ मसाले हैं, ये कुछ टॉफी हैं, बेचारे रेडी से गुजरते हैं। भाई साहब किस हैं, बचपन की यादें हैं, बच्चों के मसाले हैं, बचपन की यादें हैं। तो क्या कहेंगे, ये जो रोड पे आप गुजरते? भैया बहुत बुरा हाल है रोड का। कभी कभी साला रिम टूट जाता है, कभी कभी पहिए टूट जाते हैं, कभी कभी नुकसान हो जाता है। इतना नुकसान हो जाए 100, 200, 300, 400 और 500 रुपए का नुकसान हो जाता है। ऐसा हाल भैया तो ये हालत देख सकते हैं। और सर्वे के जरिए जो कोई लोग यहाँ से आ रहे हैं, भाई साहब मोटरसाइकिल से गुजर रहे हैं, अब इनसे बात करते हैं। सर, आप ये इधर से गुजरते हैं, 1 लाख से एबव ये गाड़ी है पल्सर, आपकी गाड़ी में दिक्कत 100% होती हो, क्योंकि मैं भी मोटरसाइकिल चलाता हूँ, और इस तरीके की रोड में जब चलती है मोटरसाइकिल तो खराब ही होती है, आपको अच्छा नहीं लगता। आपको कैसा लग रहा है संगम बिहार विधानसभा में जब आप इस तरीके की रोड में? मैं इसी के विषय में बात कर रहा था जी, कि बहुत अच्छा रोड है, रोड खराब बहुत ज्यादा है, इसी के विषय में बात कर रहा था। बहुत अच्छा रोड है, काफी दिन हो गए। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, लेकिन आए हैं, स्वागत है संगम बिहार के बारे में। तो मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, तो अभी मैं अपने भाई से बात कर रहा था कि बहुत अच्छा रोड है। रोड अच्छा, क्या कहेंगे नेताओं का ये काम को देख के आपको कैसा लगता है? काम तो पहले इन लोगों ने बढ़िया करा बहुत था, ही बाद में इन लोग खराब कर दिक्कत दिया। है रोड। काम तो बढ़िया किया था, लेकिन बीच में करने के बाद फिर खोद दिया, फिर ऐसे पड़ा हुआ है। ऐसे जब से ये खराब ही खराब चल रहा है हर चीज में। तो मतलब पूरी संगम बिहार लगभग पूरे ऐसे ही है? संगम बिहार में लगभग ऐसे ही है। कहीं भी देखो, किसी भी गली में चले जाओ, आपको रोड खुद ही मिलेगा। पहले इन लोगों ने क्या कि रोड बना दिया, फिर ऐसा करा कि भाई फिर से खोद दिया। समझ में नहीं आ रहा काम, कुछ नहीं, काम समझ में नहीं आया। लोगों को काम समझ में नहीं आ रहा है, और वो आपके सामने है। लगातार कई वर्षों से ये रोड को आप देखते हुए आएंगे, और ये रोड में आज जिस प्रकार से परिस्थिति है, अंकल जी इस गली से गुजरे हैं, इधर से गुजर के आए हैं। अंकल जी, इसी गली में आप रहते हैं? ये जो आपके गली मोहल्ला आसपास के एरिया, सारे रोड खुदे पड़े हैं, बर्बाद हो रखे हैं। आप लोग
गुजर बसर कैसे कर रहे हैं, चलना फिरना कैसे हो रहा है? कर रहे हैं जी गुजर, वो जैसे भी हो रहा है, क्या कर सकते हैं, सरकार ही ऐसी है। नहीं, आपके नेता आपके घर आते नहीं है, निगम वो पार्षद, नेता आते MLA, हैं, क्या- उनको बोलने का तमीज नहीं है नेता लोगों को, क्या बताएंगे। उनको वोट की टाइम पे आएंगे, अब हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे, यही करेंगे, और क्या कर सकते हैं। मगर काम फिर भी आप लोग जनता हो, अरे आप भैया, प्यार यहाँ करते का हो, काम वोट तो नहीं यहाँ आते। विकास हो ही नहीं सकता भाई मेरे। आप इतने उम्मीद खत्म कर चुके हैं आप। उम्मीद खत्म है, आप नहीं देख रहे, ये देख लीजिए। मैं दिखाता हूँ अंकल जी जो दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये एक आसपास का क्षेत्र है, ये रिहायशी एरिया है, घर में ये लोग रहते हैं। और एक छोटी सी बच्ची स्कूल से आ रही है, बेटा इधर आओ जरा, आप इधर से आओ, इधर से आओ। एक बच्ची स्कूल से आ रही है, इसे पूछते हैं, बेटा ये गुजरते हुए आ रहे हो, ये रोड सब आपको कैसे लग रहे हैं, आप अच्छे से चल के आ पाते हो? हाँ, बस यहाँ पे थोड़ा कीचड़ हो जाता है। यहीं पे है या और जगहों में भी है? नहीं नहीं, सब जगह होता है, बारिश पड़ती है ज्यादा तो आप लोग को स्कूल में, ट्यूशन में जाने आने में बेटा कैसा लगता है? थोड़ा कीचड़ होता है, बट चले जाते हैं। अच्छा, जब है कुछ कर भी तो नहीं सकते हो, क्या कर सकते हो, जाना तो पड़ेगा ना बेटा हाँ। स्कूल। मजबूरी में जाते हो? नहीं, है रात को बेटा देखो, छोटे बच्चे हैं, वो क्या ही बोलेगी। रात को ही किया है ये काम है, इन्होंने खुदाई करके कल रात को मलबा उठाया है। अच्छा, रोड में और मलबे पड़े थे? मलबा था, इन्होंने इकट्ठा करके रात को उठाया हुआ है, खोद खोद के गली गली सब खोद के डाल। वो खुदाई जो कह रहे हैं, ये रोड बनेगा, क्या होगा नहीं पता, अभी तो फिलहाल के लिए यही है। हम सर्वे कर रहे हैं, F2 ब्लॉक ये, अब आने वाले दिनों में आपको रेगुलर हम दिखाएंगे और गली में जाके। ये रोड्स देखिए, अभी भी ये सब चीजें खराब हो रखी है, खुदाई हो रही है, काम होगा क्या होगा रोड में किस तरीके से हमें नहीं पता है। और यहाँ पे स्थानीय जो नेताजी हैं, दिनेश जायसवाल जी हैं, दिनेश जी शायद जानते होंगे आम आदमी पार्टी के लोगों को, उनके कामकाज को समझते होंगे। दिनेश जी, ये रोड को क्या बनाया जा रहा है, किस तरीके से रोड को आप अभी? ये कोई रोड नहीं बनता है, ये यहाँ पर आपको इसीलिए तो सर्वे कराने के लिए लाया हूँ। यहाँ क्या होता है, जब चुनाव के समय आता है तो वहां आकर के एक रोड को खोद करके और यहाँ के जनता को दलदल हाल में छोड़ देता है, दिखा देता है 2-4 जगह से बुलडोजर लगा के कि मैं काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कुछ नहीं करता यहाँ काम। खोद के छोड़ देने पर उसको काम कहते हैं। काम करते काम हैं। जब जिस मान लो रोड खोद रहे हो, रोड बनाने के लिए ना, रोड बनेगा तब तो वो काम होगा। आपको हमने कल ही ब्लॉक में सर्वे कराया था, क्या हुआ था? आज से 1 साल पहले उस रोड को तोड़ा गया था, आज तक वो रोड बना क्या? जब चुनाव आता है उस समय बस यही रोड को तोड़ के दिखा देता है कि हम काम कर रहे हैं। चुनाव खत्म होता है, आम आदमी पार्टी के विकास बंद हो जाता है। रंजीत भाई है यहाँ पे, यहाँ के लोकल निवासी। रंजीत भाई, ये आपके घर परिवार, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी भाई बंधु कैसे रहते हैं, क्या कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? ये रोड तो कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है, गली ये से, तो- बाहर से, कहीं से भी नहीं। ये तो हम लोग की आदत बन गई है 20 साल से। नहीं, आदत बन गई है या हाँ। मजबूर हो, ये बता दो। नहीं नहीं, अब वो नेता फंड लोग तो आता है, नहीं फंड तो एलोकेशन होता है, चाहे आम आदमी पार्टी दे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दे, मगर काम और वो पैसा जाता कहाँ है और आपके नेता सोए हुए कहाँ है? ये क्या बोले, जाते हैं नेता लोग के पास तो कुछ सुनवाई नहीं होता है, कहता है भाई अभी बना देता हूँ, अभी बना देता हूँ, कोई काम ही नहीं होता है। फिर चुनाव आता है 2 महीने के बाद कहता है मोदी जी तो अब काम करने दे दिया है। अब वो खुदाई करवा देता है, फिर वैसे कोई रह जाएगा फिर। हाँ, 11 साल से मोदी जी ने रोक रखा है। रोड मत डालो। हाँ, इलेक्शन आता है तो 2 महीने के बाद कहता है अब आ गया फंड में, अब रोड बन जाएगा, और फिर चुनाव हो जाता है, रोड जम के तुम पड़ी रह जाता है। तो पड़ी रह जाती है, क्योंकि अगर होते रोड ठीक ठाक, गली मोहल्ले ठीक होते तो आपके सामने इस तरीके की हालत तो आप नहीं देखते। चलिए आगे और गलियों में और भी जगहों की करके चलिए, चलते हुए भी दिखाई देते हैं। एक अंकल जी आए हैं। अंकल जी, आप यहीं रहते हैं पास में? क्या है इधर की स्थिति, रोड नाली वगैरह तो सारा देख रहे हैं ना? नहीं, मैं तो देख रहा हूँ अंकल, हाँ, वोट फिर? तो आपने दिया था, नेता तो आपने चुना था। थोड़ा सा आप भी बताएं कि आपके वोट लेने के बाद ये लोग क्यों नहीं काम कर रहे हैं आपका? कोई काम नहीं करता भैया। नहीं करेंगे अंकल जी, पैसा तो सरकार उनको बजट देता है, ये देखिए रोड बनाने के लिए बजट तो आता है, और जो बने बनाए अपने पैसे लगा के लगाए उसको भी तोड़ दिए। उसको भी तोड़ दिया। 1 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है। इधर इधर देख के बताइए। तो यही है हालत। चलिए आगे देखते हैं और चलिए 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 चलिए। ये देखिए नाली है, यहाँ पर चौक पड़ा हुआ है, ये सारी जो नाली है यहाँ पर ये है, सफाई होती और ये जो निकली है ये मिट्टी वापस चला जाएगा। ये देखिए, और रोड जो हम बता रहे थे सीवर लाइन के नाम पर सारे आरसीसी की रोड जो है बीच में
फटे हुए हैं, ये देखिए फटे हुए हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, आपके क्षेत्र में सर्वे हो रहा है और नाली सड़क जिस तरीके से है उसके ऊपर फीडबैक चाहिए, क्या सोचते हैं? बजट आया भी है, काम हुआ नहीं। 11 साल की सरकार में आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया आपके क्षेत्र भैया जो भी काम किया है वो आगे आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। बाकायदा ये नाली वगैरह की तो सफाई होती नहीं है, इसके वजह से पानी जाम होता है और गंदगी इतनी फैलती है कि इसके वजह से मच्छर इतनी बहुत ज्यादा हो रहा है, उससे बीमारियां भी फैल रही है। नल जल योजना की सोनिया बिहार के पाइपलाइन के जरिए पानी दिया जाएगा, क्या वो आया? जी नहीं, वो भी वो नहीं आया है, वो हम लोगों ने अपना प्राइवेट लिया हुआ है। मतलब आप कैसे गुजारा कर रहे हैं, बात वो नहीं है। बात ये है कि केजरीवाल सरकार के जरिए वादा किया गया था कि नल जल की व्यवस्था हम हर घर तक पहुंचाएंगे, क्या वो पहुंचा? जी उसका वादा करके तो गया है, अभी ये अभी आने वाला है। आने वाला है जी, अभी तक तो नहीं है। अभी तक तो आया नहीं है। पाइपलाइनें आधी में बिछी हुई है, आधी में नहीं बिछी हुई है। तो उसको भी सुनते हुए हमें लग रहा है कि संगम बिहार में लगातार हम कई वर्षों से सुन रहे हैं कि पाइपलाइन बिछ गई है, पूरी तरीके से बिछाया जा रहा है और ये रोड देखिए कहीं पर भी प्लेन नजर नहीं आएगा। ये सीवर लाइन जो अभी हाल ही में डाली गई है उसी के बदौलत आपको दिखाई दे रहा है ये चीजें। पूरी रोड जो है वो कच्ची सड़क में परिवर्तन हो चुके हैं। जितने सारे रोड्स हैं यहाँ पर कोई भी रोड ऐसे खाली नहीं मिलेंगे जो आपको एक अच्छा समतल एक प्लेन रोड में आपको दिखाई दे। मैं आगे जितने दूर तक चलूंगा उसी प्रकार से आप देखेंगे। मगर साथ ये भी बताते चले, दिनेश जायसवाल जो है वो गली गली घूम के हमारे चैनल के जरिए ये सर्वे दिखा रहे हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि किसी प्रकार से ये राजनीतिक स्टंट है। उनका कहना ये है कि ये बस हम इलेक्शन से पहले सरकार के कामयाबी नाकामी, सरकार का काम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। वोटिंग आपके हाथ में है, कौन नेता को वोट देंगे नहीं देंगे, मगर फिलहाल चुनाव से पहले इनकी वादे खिलाफी और इनके काम का पर्दाफाश करने के लिए दिनेश जायसवाल मैदान में। चलते रहिए दिनेश जी। तो कहाँ कहाँ लेके, ये देखिए ये सड़क पे नाली का पानी आ जाता है, लेवलिंग नहीं है रोड में, इस तरीके से दिक्कत। आ रहा हूँ मैं आंटी, आपके पास ही आ रहा हूँ। और एक महिला अभी घर से ठीक और पूरे उनके घर के सामने ये स्थिति है, पानी बाहर आ चुका है और इसमें कीड़ा बिल्कुल गंदगी। देखिए इस तरीके से ये घर के सामने, ये घर एक गंदगी के साथ घिरा हुआ घर दिख रहा है मेरे को। और आंटी शायद इसी घर में रहते हैं। आंटी जी ये जो परिस्थिति आपके घर के सामने है ये किसकी जिम्मेदारी थी और क्यों नहीं हो रहा है, और आप इस तरीके से रहते हैं, क्या कहेंगे सरकार के बारे में? मैं क्या बताऊं, भाई के लिए ये तो परेशानी है, यहाँ पे पानी भर रहा है, यहाँ खुला नहीं हुआ है, यहाँ पानी इस वक्त बंद है। ये नालियों की व्यवस्था बनाई गई है क्या यहाँ? नहीं, अभी नहीं बनी, नहीं है। सोनिया बिहार का पाइपलाइन बोले थे कि लगी हुई है, पानी आया? हाँ यहाँ आता है पानी, नहीं अपने यहाँ नहीं आता ना? नहीं यहाँ नहीं, मेरा गिरवाड़ी खराब है। पानी आता है, गेटवॉल खराब है, नहीं है पानी तो नहीं आ रहा है। और चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आगे ये F2 ब्लॉक की गली नंबर कितनी है ये देखिए हालत देखिए, काई जम गई है। देखिए ये इसकी ग्रीन काई देखिए, ये लगभग इसके ऊपर ना पैर भी किसी का पड़ा नहीं है, इसको किसी ने छुआ नहीं है, किसी ने इसी को देखा नहीं है, तभी जाके इतनी मोटी काई जम रही है। तो चलते रहिए। ये देखिए कहने के लिए दिल्ली है, गांव से भी बुरा बेहतर हाल है यहाँ। केजरीवाल सरकार दिल्ली को दिल्ली नहीं इससे बेहतर कहीं गांव है। आज देख सकते हैं दिनेश जी नहीं है ये बात भी हम गांव के साथ भी नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। आपको पता है कि आरसीसी की रोड डले हुए हैं, चारों तरफ हरियाली है, वो रोड भी चमक रहे हैं, गंदगी का तो बिल्कुल नाम नहीं। गांव जो है वो विकास कर गया, पर संगम बिहार का कॉलोनी आप देख सकते हैं कि यहाँ की पब्लिक कितनी गंदगी में, डेंगू मच्छर, रोड जब यहाँ बारिश होता है तो चलना मुश्किल हो जाता है। आप देख ही रहे हैं और हर घर से आप ये सर्वे करते रहिए। बिल्कुल आप चलते रहिए, हम गली में चल चल के करेंगे। देखिए रोड देखिए, ये एक घर है, ये एक दरवाजा है, ये एक दरवाजा है और ये एक दरवाजे के सामने देखेंगे ये घर है। ये देखिए नाली यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर गंदगी जमा हुआ है, गाड़ी कब की पड़ी हुई है चारों तरफ, बिल्कुल कोई भी एक। आपका घर है सर यहाँ पे, क्या कहेंगे ये जो व्यवस्थाएं बनी है, रोड टूटे पड़े हैं, बीच में फटे हुए हैं, सीवर लाइन डली है, मगर गंदगी का आलम है यहाँ पे, बीमारी 100% हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें चांसेस है। क्या काम तो नहीं करा,
जो भी यहाँ के एमएलए है, निगम पार्षद जो भी, बट काम नहीं करा है। करते होते तो सर इस हालत में तो आज सर्वे करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। ये तो तो कंप्लेंट्स आ रही है धीरे धीरे कि संगम विहार में एक गली भी अगर आप पैदल चल के सर्वे करेंगे तो आपको सही सुरक्षित और व्यवस्थित नहीं दिखेगी। वो तो नहीं है, गलियां हैं, सुरक्षित गलियां भी हैं, बढ़िया गलियां भी हैं, लेकिन F2 के साइड यहाँ पे ज्यादा काम खराब है। F2 में पूरा यहाँ पूरा F2 देखा जाए तो पूरा खराब है। चलिए F2 के सर्वे में तो ये पाया जा रहा है फिलहाल के लिए कि परिस्थिति आज जो है बिल्कुल, तो ये देखिए गाड़ियां मतलब रोड्स ये देखिए बिल्कुल खराब ही है, सारा सब कुछ, सारा सिस्टम खराब है। ये आपके सामने है, देखिए गंदगी देखिए, रोड नहीं है, नाली नहीं है, सब आपके सामने है। और ये बिल्कुल पैदल पैदल चल के ही सर्वे किया जा रहा है ताकि आप लोग सच्चाई के साथ रूबरू हो सके। ये रोड भी ऐसे ही है। तो एक दुकान में अभी हम चलेंगे और पूछते हैं, आंटी यहाँ पर नाली सड़क की सफाई, ये रोड ऐसे टूटे पड़े हुए हैं, अभी बारिश का सीजन चल रहा है, कैसे आप गुजर बसर करें? आपको दिक्कत होती है नहीं होती? दिक्कत तो होती ही है भाई। दिक्कत होती है ना। नेताओं ने वादा किया था, केजरीवाल ने वादा किया था कि पानी भी देंगे नल जल व्यवस्था में सोनिया विहार का। क्या सोनिया विहार के पाइपलाइन के जरिए आपको पानी मिलता है? नहीं, हमें नहीं मिलता। अभी नहीं मिलता है, मगर पाइपलाइन बिछी है। है तो ये झूठ हुआ ना, अगर पाइपलाइन लग चुकी है आपके घर में तो फिर पानी हमारे घर में नहीं अबे लगी भैया, क्या झूठ बोला, मेरे घर में नहीं लगी। आ गई है ना, मेन लाइन आपने जोड़ा नहीं रोड होगा। पे नहीं, हमने नहीं जोड़ा, मतलब व्यवस्था बनी ही नहीं है, बनी ही नहीं है, एक तरह की यही मान लो। बिल्कुल। चलिए पानी की व्यवस्था चलिए। निगम पार्षद ये क्षेत्र में, निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के हैं यहाँ के? हाँ बिल्कुल है, ये जो वार्ड है ना आम आदमी पार्टी के यहाँ के। ठीक है, यहाँ पे निगम पार्षदों ने क्या करा, यहाँ पे सफाई तक भी नहीं होती है नाली में। नहीं, सफाई नाली में नहीं होती, रेगुलर बिल्कुल आते ही नहीं है, महीने में एक बार हो, कभी आते भी हैं करते आते हैं, जब कभी आ जाता मैंने को मन हो भाई, मैं क्या कह सकती हूँ, आएगी कंप्लेंट तो कर लो, नहीं हो तो नहीं है। वही हालत है, हालत तो देखिए आपके सामने है, जिस तरीके से आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आंटी ने बोला कि आंटी को याद ही नहीं आ रही थी कि भाई वो आते भी है नहीं आते। मेरे दोबारा से प्रश्न पूछने पर आंटी ने याद किया कि हाँ कभी आते होंगे तो कर जाते होंगे, हमें क्या पता। अगर आते रहते, गाड़ियां आती रहती, सफाई होती रहती तो शायद उनको याद भी होता, मगर उन्हें याद भी नहीं है। बहरहाल अभी और एक सज्जन आए हैं, ये घर है इनका, और घर के सामने बिल्कुल गंदगी का आलम है, नाली सर चौक पड़ी हुई है और आपके गली पूरी टूटी पड़ी हुई है। पानी की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था किस तरीके से सरकार को आप देखते हैं, कामकाज को देखते हैं? केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल कुछ कर ही नहीं रहा। उसका निगम पार्षद है, उसका विधायक है, विधायक भी कुछ काम नहीं किया, ना निगम पार्षद काम कर रहा है। देख रहे सामने नली के क्या स्थिति है। गली गली हम सर्वे कर रहे हैं। अब आपकी बारी है, क्योंकि आप वोट्स देते हैं, आपके क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के दोनों नेता हैं, तो ये सवाल मेरे चैनल की ओर से है, क्योंकि मैं सर्वे पे आया हूं, मैं जवाब आप लोगों से लेना चाहता हूं, क्योंकि कंप्लेंट्स हमारे पास बार बार आ रही है कि नालियां बिल्कुल नहीं है, सफाई भी नहीं हो रही है, सोनिया विहार का पानी भी नहीं आ रहा है, और रोड्स जितने हैं सारे टूटे पड़े हैं। बस ये गवाही के लिए हम आए। बिल्कुल टूटा हुआ है जी, कुछ काम ही नहीं कर रहा। निगम पार्षद तो बिल्कुल निकम्मा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा। नालियां सामने बंद है, आपके सामने दिख रहा है। बिल्कुल, ये जो कह रहे हैं, ये देखिए गंदगी तो आपके सामने ही है। यहाँ पर ग्राउंड सर्वे में सर आपका क्या ओपिनियन रहेगा? वादे के अनुसार नल जल योजना के तहत सोनिया विहार का पाइपलाइन के जरिए क्या पानी मिल रहा है? तो कोई अभी तक यूज नहीं हुआ यहाँ पे, कोई सोनिया विहार का पानी है, कुछ क्या है यहाँ तो इतनी गंदगी इतनी ज्यादा हो रखी है, हर गली में F2 में कहीं भी चले जाओ बहुत गंदगी हो रही है। बिल्कुल, F2 की शिकायत कई दिनों से आ रहा था, तो हमने सोचा कि चलिए 5-10 गली घूम के सर्वे किया जाए, तो पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे पूरी की पूरी अव्यवस्था है। केजरीवाल कहते थे बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। तो सर एक और सवाल है, क्या अगर इस तरीके से सरकार को देखेंगे या इस बार बदलाव की उम्मीद करेगी संगम विहार? बिल्कुल जी, बदलाव करेंगे, हटाएंगे विधायक के। निकम्मा विधायक दूर रहे, निगम पार्षद दूर रहे। ऐसी निगम पार्षद भी नहीं चाहिए जो कि नाली के ना सफाई हुआ, ना नाली के देख रेख हो रहा है। नाली टूटा है तो टूटा है, कोई देखने वाला माई बाप आ ही नहीं रहा, खाली वोट लेकर अपना घर बैठ गए। अभी फिर दोबारा से आएंगे, क्योंकि चुनाव आएंगे तो अब जूते के माला उनको पहनाया जाएगा और उनको भगाया जाएगा। बिल्कुल जी, जूते के माला पहनाया। भाई साहब आपका क्या ओपिनियन रहेगा इस तरीके? गलत नहीं कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अभी द्वार पे आने वाले 4 महीने चुनाव को है, मुझे लग रहा है कि बारिश की वजह से नहीं आ रहे, तो अक्टूबर से कैंपेन स्टार्ट करें, फिर देख लेंगे जब आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरीके के कामकाज को जरूर विरोध करें। और खबर के अनुसार जो एमएलए हैं वो बाहर के हैं,
और निगम पार्षद वो कहाँ के हैं किस तरीके से पता नहीं, मगर एमएलए कैंडिडेट को खासकर संगम विहार से होना चाहिए। दिनेश जी, आप क्या कुछ कहेंगे जब लोकल के लोग और परिस्थिति ऐसे ही सामने है? देखिए, मैं बताया ना कि ये परेशानी यहाँ जब बन रहा है, जब आज मैं पिछले 16 साल से देख रहा हूँ कि लोकल कैंडिडेट नहीं होने के कारण संगम विहार की समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। उल्टा ही संगम विहार दलदल में फंसता चला जा रहा है, संगम विहार का व्यवस्था खराब होता चला जा रहा है। इसलिए मैं इस बार के जनता से आग्रह करूंगा कि इस बार का वोटिंग अपने संगम विहार बचाने के लिए, संगम विहार के हित में, संगम विहार में जो रहने वाला कैंडिडेट हो उसके लिए चुनाव करो। बाहरी कैंडिडेट को इस बार चुनाव न करे, क्योंकि फिर से वो आपका चुनाव जीतेगा और बाहर जाके बैठ जाएगा, आपको इसी तरह जलजर में छोड़ के चला जाएगा, आपकी समस्या को सुनेगा नहीं। संगम विहार की जो भी समस्या है वो बाहरी कैंडिडेट नहीं समझ पाता है, इसीलिए बाहरी कैंडिडेट को इस बार वोट न करते हुए आपके संगम विहार में जो कैंडिडेट रहता है उसको वोट करें, ताकि आपकी संगम विहार की फिर से उद्धार हो सके, विकास हो सके। यही मेरा सोच है, यही मेरा मानना है।